जय श्री कृष्ण। आज की हमारी जो कथा है वो माघ के पवित्र महीने की 5 दिन की कथा का हम वर्णन कर रहे हैं। माघ मास के 5 दिन की कथा में भृगु जी वशिष्ठ जी के आश्रम पे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि महाराज, ये माघ का जो बहुत ही परम पवित्र महीना है, इसकी 5वें दिन की जो कथा है वो आप हमें सुनाइए। हम उसको श्रवण करना चाहते हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे भृगु जी, आप धन्य हैं और आपके इस प्रश्न से अनेक लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि आपने प्रश्न ही इस प्रकार का किया है। वो लोग धन्य हैं जो माघ का महीना आने पर माघ स्नान करते हैं, सूर्य उदय के पहले उठ करके और अपने जो दंत धावन शौच सब कार्य से निवृत्त होकर के स्नान करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं और संध्या वंदन करते हैं। तो वो लोग धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जिन्होंने माघ का महीना स्नान किया। और इस भारत भूमि में उत्पन्न होकर के भी जिसने माघ का स्नान नहीं किया, मकर का सूर्य आने के बाद भी वो प्रयागराज में जाकर के स्नान न कर सके, न इस प्रकार के स्वर्ण गोर तिल आदि का दान नहीं कर सके, तो उनको अभागाई कहा जाएगा कि परमात्मा ने इतनी सुंदर मानव योनि दी थी। खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना, ये सब कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन मानव जीवन यह है कि शास्त्रों के अनुसार चले। शास्त्र का मतलब है जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, उसको बोलते हैं शास्त्र। शासन का मतलब है कि वो हमारे ऊपर बंदिश लगाते हैं और हम उसके अनुसार चलते हैं। जब हमारे अंदर मनुष्य में और पशु में अंतर होता है कि हम मनुष्य हैं और वो पशु हैं, क्योंकि जरूरी भी है, नहीं तो पशु में और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा। इसीलिए माघ का महीना आने पर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी स्नान करके स्नान आदि करना चाहिए। जो सुरा यानी कि शराब पीने वाला, गुरु पत्नी गामी, चोर, छल कपट करने वाला, गुरु निंदा करने वाला, ऐसा जो व्यक्ति है जिसने ऐसा अपराध कर लिया है, ऐसा व्यक्ति भी माघ का महीना अगर स्नान करता है तो सारे पापों से मुक्त होकर के और उस भगवान के दिव्य धाम को चला जाता है। ऐसी माघ के महीने की महिमा है। इसमें ही ये कहा कि जिस प्रकार से रुई के ढेर में एक आग की तरंग डाल दी जाए तो सारी रुई के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है एक तरंग, वैसे ही आदमी ने पापों का पहाड़ के बराबर संग्रह कर लिया हो, लेकिन फिर भी अगर वो माघ का महीना नहा लेता है तो उसके सारे पाप उसी प्रकार से भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार से रुई का ढेर। तो यही कथा सहस्त्रभाव अर्जुन ने, माहिष्मती नगरी का राजा है सहस्त्रभाव अर्जुन, उसने उनके गुरु दत्तात्रेय से पूछी है कि महाराज इसका फल क्या है, मुझे बताओ। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, माघ का महीना अनंत कोटि फल देने वाला है। जो लोग उसमें स्नान करते हैं, दान देते हैं, वो लोग निश्चित ही भगवान के दिव्य धाम को चले जाते हैं। उसमें एक छोटी सी कथा उन्होंने कही कि भृगु कुल में उत्पन्न एक कन्या, जिसका विवाह हुआ और वो बाल विधवा हो गई। उसके बाद क्योंकि उसने कोई विवाह नहीं किया और वो पर्वतों में जाकर के झरनों में वहीं स्नान करे और माघ का महीना नहाने लगी। हालांकि उसने पूरे जीवन घोर तपस्या की, तप्त कृच्छ, शीतल तृप्स, चांद्रायण आदि ऐसे जो महान कठिन व्रत होते हैं सनातन में, वो व्रत उसने किए थे। पराग व्रत, ये ऐसे ऐसे व्रत होते हैं जिसमें कुछ खाया नहीं जाता, केवल गर्म पानी पी के रह रहे हैं, तप्त घी पी करके रह रहे हैं, फल खा करके रह रहे हैं, तो इनको अलग अलग त्रच्छ कृच्छ बोला जाता है। तो ऐसे व्रत भी उसने बहुत किए थे। फिर माघ का महीना नहाया और समय आने पर
उसकी मृत्यु हुई और वो ब्रह्मा जी के दिव्य लोक को चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बहुत पुण्य करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य भोग प्रदान करूंगा। और उन्होंने उसको इतनी सुंदरी बना दिया, इतनी सुंदरी बना दिया कि उसका नाम हुआ तिलोत्तमा, और उसको आज्ञा दी। वो इतनी सुंदर थी कि देव पत्नी भी उसके सामने लज्जा जाए, और कहा कि तिलोत्तमा अब तुम रेवा नदी के तट पे जाओ, वहाँ असुरों का बड़ा उत्पात हो रहा है, और जो यज्ञ करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उनको वो सताते हैं, तो तुम वहाँ चली जाओ। तो वहाँ जब वो गई तो उसके सौंदर्य को देखते ही रेवा के तट पे वो असुर लोग वहाँ दौड़ करके आए कि ये तो हमारे राजा के योग्य हैं। तब वो दोनों भाई असुर जो थे, बहुत बलवान थे, वो आए, मदिरा पान कर रखा था, और कहा है देवी तुम ये हमारा आसन ग्रहण करो, ये पाद्य, ये अर्घ। क्योंकि सनातन धर्म में नियम है कि कोई भी अतिथि जब आता है तो उसको आते ही उसका पाद्य यानी कि पाँव धुलाए जाते हैं, फिर अर्घ दिया जाता है, मधुपर्क दिया जाता है, आसन दिया जाता है। तो ये सब विधियां हैं सनातन धर्म की। तो उसको यथोचित सत्कार की चर्चा करने लगे, लेकिन दोनों भाई आपस में कहता है कि ये मेरे लिए है, और कहता है ये मेरे लिए है, क्योंकि वो वीणा बजाती हुई इतनी सुंदर लग रही थी कि जितनी धरती पे कोई सुंदरी उसके बराबर नहीं थी। तब दोनों भाई आपस में उस नारी के लिए लड़े और दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। दोनों को धराशायी हुआ देख करके उसके सैनिक वहां से भागने लगे, और वो उड़ करके सीधे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में चली गई। तो तिलोत्तमा ने कहा कि आपका कार्य हो गया है पितामह, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है और तुम्हारा पुण्य अनंत है, इसीलिए मैं तुम्हें सूर्य लोक में भेज रहा हूं। सूर्य का जो रथ है, सूर्य का रथ का मतलब उसे आध्यात्मिक कारण है कि सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं। 7 घोड़े का मतलब 7 किरणें, जो बव किरण, विष्टि किरण, ऐसे उनके नाम हैं। तो वो तरंगों के द्वारा यहाँ आती है, उससे लोगों का कल्याण होता है। तो वहां उसका स्थान दिया गया कि तू दिव्य वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करेगी और अनंत फल और अनंत लाभ आनंद लेती रहेगी, ऐसा उसको आशीर्वाद दिया है। तो यहाँ सहस्त्र भाव अर्जुन से दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि राजन, ये माह के महीने का फल है कि एक साधारण सी जो बाल विधवा थी, उसने माह का महीना नहाया और वो कहाँ ब्रह्मलोक में चली गई, और वहां से इतना सुंदर शरीर प्राप्त किया, और सुंदर शरीर प्राप्त करके और फिर वो आज सूर्य लोक में, दिव्य लोक में निवास करती है। तो ये कथा थी माघ के महीने की 5वें दिवस की कथा। पंचम दिवस की कथा आज यहाँ विराम ले रही है, और फिर हम लोग मिलेंगे। सब लोगों को अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, ये चर्चाएं अच्छी लग रही हैं, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें कि आपको ये लग रहा है आगे बनाएं वीडियो या नहीं बनाएं, यह भी सुझाव दें। और इसी के साथ सभी को एक बार जय श्री कृष्ण।